ये क्वेश्चन था हम लोगों का, ठीक, 1 डायमेंशन में मूव कर रहा है। कुछ पार्ट हो गया था इसमें से? नो सर। कोई भी पार्ट नहीं हुआ था? देखो देखो इधर, उसकी जो है पोजीशन टाइम ग्राफ है ये, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ यहां से लेके यहां तक क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो है ही, कोई कोई कर्व्ड है ये, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज। इंक्रीज कर रही होगी। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लोप कांस्टेंट है। इस पॉइंट के बाद स्लोप क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। मान लिया कि इस पॉइंट पर स्लोप जीरो हो गया, लग रहा है ऐसे, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो हो गया, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो हो गई। उसके बाद पोजीशन क्या है? कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे क्या हो गई? उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है। बोलिए बोलिए। यस। पहला पार्ट है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। तो जब तक मूव कर रहा था, उसकी कितनी हुई डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर। ये मीटर में है। कितने टाइम तक मूव कर रहा था? 20 सेकेंड तक। बोलो बोलो। यस। कितनी हो गई एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना है डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर। टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स। कितना आ गया? 0.1 मीटर पर सेकेंड। बोलो बोलो। यस। ठीक है, यहीं से तो मूव कर रहा है ये 2 मीटर दे रखा है, ये यहाँ तक मूव कर रहा है। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, जब तक वो मूव कर रहा है। सेकंड बोला हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी किसके बराबर होगी? मैक्सिमम स्लोप के बराबर होगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसके बाद कांस्टेंट है, फिर घटनी स्टार्ट हो रही है। तो जहां से घटनी स्टार्ट हुई, जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी वही तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, है ना। यस सर, उसके बाद से घटने चाहिए हमें इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, कोई ये और ये। एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं, जहां से वो घटना स्टार्ट हुई। एक पॉइंट ये ले लेते हैं, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन जाते हैं। ठीक, ग्राफ है, इसको हम कर सकते हैं, है ना। ये 2-2 सेकंड का होगा। 2, 4, 6, 8, 20, है ना। ये कितना हो जाएगा? ये 2 सेकंड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 2 सेकंड। ये टाइम कितना हो जाएगा? नीचे वाला 14 सेकंड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा टाइम? ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? 1 मीटर है। ये भी 0.2 मीटर होगा ना। 5 का गैप है, 1 2 3 4 5, तो कितना आ जाएगा? ये 1.2 मीटर हो जाएगा, 1.4 मीटर हो जाएगा। इस इंटरवल में इसका स्लोप कितना है? अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.4। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 0.4 हो जाएगा। इस इंटरवल में इसका स्लोप कितना है? स्लोप यही है ना, दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा स्लोप? 1.4 माइनस 0.4। 1.4 माइनस 0.4 कौन सी लंबाई? ये लंबाई है, अपॉन 14 माइनस 10। कितना आ जाएगा? 1/4। कितना? 0.25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बोलिए बोलिए। यस। 2 पार्ट तो सिंपल थे, ठीक। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। इसमें बोला जा रहा है, सबसे बढ़िया पार्ट है। इसमें बोला जा रहा है कि बताइए द टाइम मोमेंट t नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर फर्स्ट t नॉट सेकेंड। ठीक, हाँ देखो सर, जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ किसी पार्टिकल का बनाएंगे, मान लो किसी पार्टिकल का पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा हो, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में अगर मुझे निकालना हो एवरेज वेलोसिटी, तो कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी?
पॉइंट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी किसके बराबर होगी? एक्स बी माइनस एक्स ए अपॉन टी बी माइनस टी ए के बराबर होगी। बोलो है कि नहीं है? है ना? और एक्स बी माइनस एक्स ए कितना होगा? एक्स बी ये होगा, एक्स ए ये होगा, टी ए ये होगा, टी बी ये होगा। बोलो, ये टी ए होगा, ये टी बी होगा, ये एक्स ए होगा, एक्स बी होगा। एवरेज वेलोसिटी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली क्या होगी? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होगी। बोलो, इन दो पॉइंट्स के बीच में एवरेज वेलोसिटी एक्स बी माइनस एक्स ए मतलब ये लेंथ अपॉन टी बी माइनस टी ए मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी? tan थीटा विल बी इक्वल टू इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी बराबर हो जाएगा किसके? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा। बोलो, है ना? है ना? बोलो। यस यस सर। सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ये हो जाएगा। अब सुनो बात ध्यान से, अगर यही पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होता, ठीक, और मैं बोलता टाइम t बराबर 0 से लेके किसी भी टाइम t बराबर t तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, किसी भी टाइम t बराबर t तक निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, तो क्या करते हैं हम लोग? फिर इस पॉइंट को जोड़ देते, ओरिजिन से उसको। ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम उस पॉइंट पे जोड़ देते, है ना? बोलो, और इस लाइन का स्लोप अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर हो जाता है किसके? एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 टू t। बोलो, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 टू t हो जाता है या नहीं है ना? स्टार्ट यस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप tan थीटा बराबर क्या हो जाता है भाई? tan थीटा इस लेंथ, ये क्या है? ये इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट है, ये x। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो 0 से स्टार्ट हुई, बेसिकली यहाँ पे x a कितना हो गया? x a 0 हो गया। x b कितना हो गया? x b x के बराबर हो गया। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? x माइनस 0 और टाइम t माइनस 0। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से। वो पार्टिकल टाइम t बराबर 0 पे कहाँ है? 0 से है। अब इस सवाल पे वापस आते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है? द टाइम मोमेंट t नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट t नॉट सेकेंड। तो जीरो से लेके इस टाइम इंटरवल तक उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वही उस पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो। इस ग्राफ में बाकी पार्ट हटा देते हैं। 0 से लेके उस टाइम इंटरवल तक जो एवरेज वेलोसिटी है वही उस इंस्टेंट पे, द टाइम मोमेंट t नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट t नॉट। एक काम करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते हैं। पहले इन दो पॉइंट को जोड़ देते हैं। क्या इस पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी और इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस लाइन का स्लोप हो जाएगी। बताओ, यस सर। इस पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस लाइन का स्लोप हो जाएगी। क्या इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर है? नो सर। नहीं। नो सर। फिर एक काम करते हैं कि इस पॉइंट को लेते हैं,
क्या इस पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी, इस पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी जीरो से, इस पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी जीरो से, और इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस लाइन का स्लोप, क्या ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है? नहीं है। तो क्या वो बात इस पॉइंट पे आ जाएगी? नहीं आएगी, है ना? बोलो। यस सर। yes. अब बात करते हैं किसी और पॉइंट पे क्या ऐसा हो रहा होगा? हाँ, हो रहा होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस ग्राफ के कहीं पे टेंजेंट होगा। 16 पे। ठीक, एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस ग्राफ पे टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस हरी वाली लाइन का स्लोप होगा, और इस पॉइंट तक की एवरेज वेलोसिटी इस लाइन का स्लोप होगा, दोनों बराबर होंगी। तो वो टाइम क्या हो जाएगा? ये वाला टाइम हो जाएगा 10, 12, 14, 16। आंसर क्या होगा इसका? 16 सेकेंड्स आंसर होगा। सर तो ये हिट करके ही मतलब ट्रायल करके ही आएगा। पहले तो मैंने बताया आपको समझने के लिए, आपको बेसिकली क्या करना था, इस ओरिजिन पॉइंट से आपको एक लाइन बनानी थी जो कि इस ग्राफ के टेंजेंट। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन वाले पॉइंट से आपको एक लाइन बनानी थी जो कि इस ग्राफ के टेंजेंट। हमें मालूम है कि टेंजेंट ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। किसी पॉइंट पे टेंजेंट ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। और उस पॉइंट से उस पॉइंट को और ओरिजिन को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक, की एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इस टाइम इंटरवल में? वो भी इसी लाइन का स्लोप हो जाएगी। तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इस पॉइंट से बनाए गए टाइम t बराबर 0 या ओरिजिन से बनाए गए टेंजेंट पे ही वो पॉइंट लाई कर रहा होगा। बोलो, बोलो। यस। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर, समझ गया। अच्छे समझना नहीं आई तो बताओ, अभी फिर से बता रहा हूँ। देखो सर, यही ग्राफ ले लेते हैं। हर ग्राफ में ऐसा होगा नहीं। ये ग्राफ ले लेते हैं, मान लो ऐसा ये ग्राफ है ना। तो किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? उस पॉइंट का स्लोप होगी। और अगर मैं इस पे यहां से टेंजेंट बनाऊं, तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करने वाली टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच कर रही होगी इस केस में। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? इस लाइन का स्लोप होगी। बोलो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी will be equal to tan theta, और एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ये लेंथ अपॉन ये लेंथ, वो भी ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा, ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई ओरिजिन से लेके, उसकी डिस्प्लेसमेंट x माइनस 0 अपॉन t माइनस 0। इस लाइन का स्लोप यही तो x है, और ये टाइम है, ये इतना टाइम हुआ, तो ये x अपॉन टी यही तो स्लोप हो गया इस लाइन का। बोलो, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है फिर, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये ग्राफ सर ओरिजिन से स्टार्ट ना होता तब ये ऐसी सिचुएशन ना होती। अगर ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होता तो ऐसी बन सकती थी सिचुएशन तब भी। देखो सर, जैसे मान लो ऐसा होता ग्राफ, नहीं नहीं, अगर ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता तो कंडीशन ऐसी बन सकती थी, ऐसा कुछ वो नहीं है। मान लो ऐसा ग्राफ है, तो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा? एवरेज वेलोसिटी 0 से लेके इस समय तक क्या हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी 0 से लेके एक टाइम इंटरवल t तक हम टेंजेंट बनाएंगे, वो क्या हो जाएगी? इस लाइन का स्लोप हो जाएगी, है ना? अगर हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट बनाए, वो टेंजेंट यहाँ टच कर रही होगी,
और एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होगी? उस कंडीशन में ये वाली डिस्प्लेसमेंट उसकी इनिशियल पोजीशन, इसकी ये फाइनल पोजीशन, कितनी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट? ये वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? इसी लाइन का स्लोप बराबर किसके होगा? इस पॉइंट पर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, चलो फिर अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से। ठीक।